अगर आप गेमर हैं और स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर गेम डेवलपर बनने का आपका सपना है तो बजट 2026 आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में गेमिंग सेक्टर को सीधे एवीजीएस से जोड़ दिया है, यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। इसके तहत लाकर मंत्री ने यह साफ संकेत दिया है कि अब ई स्पोर्ट्स को भी गंभीर इंडस्ट्री माना जा रहा है, न कि सिर्फ मनोरंजन का साधन, और अब इसे कोई टाइम पास नहीं कहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में भारतीय खिलाड़ियों और फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है। बजट में यह अनुमान लगाया गया है कि साल 2030 तक देश में एवीजीएस सेक्टर के लिए 20 लाख से अधिक प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। सरकार ने खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का फैसला किया है, जो कि अगले 10 सालों के लिए एक खास प्लान होगा। और इस मिशन का जो मकसद है वो होगा भारत को दुनिया के टॉप खेल देशों की कतार में खड़ा करना और युवाओं के लिए खेल के जरिए रोजगार के नए मौके पैदा करना। एवीजीएस लैब गेमर्स के लिए स्पेशल जोन। इस बार के बजट का जो सबसे बड़ा ऐलान था वो ये कि एवीजीएस कंटेंट क्रिएटर लैब्स की शुरुआत होगी। इसके साथ ही सरकार कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए सेटअप्स भी लगाएगी और इन लैब्स में बिल्कुल वैसा ही एडवांस टूल, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी मिलेगी जो अब तक सिर्फ बड़े गेमिंग स्टूडियो में उपलब्ध होती थी। खास बात यह है कि इसका जो फायदा है वो सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि छोटे शहरों के टैलेंटेड गेमर्स और क्रिएटर्स को भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। इससे भारत से ग्लोबल लेवल तक के गेमर्स के निकलने की उम्मीद और भी मजबूत होगी। अब आपको बता दें कि बजट में 12.2 लाख करोड़ के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का सीधा फायदा ई स्पोर्ट्स को मिलेगा। इस निवेश से खिलाड़ियों को तेज 5G नेटवर्क मिलेगा, तो गेम में लैग की जो समस्या है वो कम होगी, जिससे भारतीय ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी बिना किसी टेक्निकल दिक्कतों के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मुकाबला कर पाएंगे। साथ ही गेमिंग्स को स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ने की जो सोच से गेमिंग गियर और एसेसरीज जो है वो सस्ती होने की भी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। गेमर से डेवलपर बनने का मौका। सरकार ने एआई को गेमिंग का भविष्य बताते हुए स्किल्स पर बड़ा दांव खेला है। बजट में दिए गए स्किल डेवलपमेंट फंड का एक बड़ा हिस्सा गेमिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग और एआई बेस्ड कोर्सेज के ऊपर खर्च किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब गेमर सिर्फ खेलने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि गेम डेवलपर, डिजाइनर और टेक क्रिएटर भी बन सकेंगे। यहां तक कि अब गेमिंग सीखने के लिए सिर्फ यूट्यूब या फिर महंगे कोर्स पर निर्भर आपको नहीं रहना पड़ेगा। बजट में यह घोषणा की गई है कि 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीएस लैब खोले जाएंगे। यहां छात्र गेमिंग, एनिमेशन और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बजट 2026 ने भारत को एक ग्लोबल गेमिंग हब बनाने की नींव रख दी है। जहां पहले गेमिंग को समय की बर्बादी माना जाता था, अब सरकार की नीतियां इसे एक सम्मान और कमाई वाला करियर बना रही है। ई स्पोर्ट्स को लेकर भले ही अलग अलग पॉलिसी का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन एवीजीएस को मिला सपोर्ट भविष्य में ई स्पोर्ट्स को भी कानूनी और प्रोफेशनल पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे कि अब छोटे शहरों के गेमर्स को भी बड़े मौके मिलेंगे और स्कूल कॉलेजों में गेमिंग की ट्रेनिंग होगी, गेमिंग इंडस्ट्री में नौकरियां बढ़ेंगी और भारत धीरे धीरे दुनिया का अगला बड़ा गेमिंग पावर हाउस बनने की ओर बढ़ सकता है। तो अगर आप गेम खेलते हैं, क्या आप भी ई स्पोर्ट्स के सेक्टर में है? अगर है तो आपको सरकार की ओर से लिया गया ये कदम कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।